प्रश्न 21 निम्नलिखित में से किस वेद को कभी कभी जादुई सूत्रों का वेद कहा जाता है? ए. ऋग्वेद, बी. संविदा, स. यजुर्वेद, डी. अथर्ववेदा। उत्तर डी. अथर्ववेद। अथर्ववेद को कभी कभी जादुई सूत्रों का वेद कहा जाता है। प्रश्न 22 अथर्ववेद ए. मानव समाज की शांति और समृद्धि से संबंधित है और मनुष्य के दैनिक जीवन से संबंधित है। बी. यज्ञ से संबंधित है और अनुष्ठान प्रसाद सूत्रों के संकलन से युक्त है। सी. धुनों और मंत्रों का वेद है और आधार बनाता है भारत में शास्त्रीय संगीत के लिए। डी. इस बारे में बताता है कि एक व्यक्ति धर्मी कार्यों के माध्यम से दिव्यता कैसे प्राप्त कर सकता है। उत्तर ए. मानव समाज की शांति और समृद्धि से संबंधित है और मनुष्य के दैनिक जीवन से संबंधित है। अथर्ववेद मानव समाज की शांति और समृद्धि से संबंधित है और मनुष्य के दैनिक जीवन से संबंधित है। प्रश्न 23. जैन धर्म के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक. इसने ईश्वर को ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में खारिज कर दिया। 2. यह वेदों की सत्ता को नकारता है। 3. इसने कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों को स्वीकार किया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 3, सी. केवल 2 और 3, डी. 1, 2 और 3। उत्तर डी. 1, 2 और 3। दिए गए सभी कथन सही हैं। जैन दर्शन ने निर्मित ईश्वर के अस्तित्व को खारिज कर दिया। उन्होंने वेदों के अधिकार को नकार दिया। उन्होंने कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। वे शरीर को आत्मा से अलग करते हैं। प्रश्न 24. निम्नलिखित में से कौन मेगालिथ से संबंधित है? ए. चित्रित ग्रे वेयर, बी. ब्लैक एंड रेड वेयर, सी. उत्तरी ब्लैक पॉलिश वेयर, डी. ब्लैक एंड रेड वेयर। उत्तर डी. ब्लैक एंड रेड वेयर। प्रश्न 25. तमिलनाडु के टेरी स्थल निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? ए. नियोलिथिक, बी. मेसोलिथिक, सी. पेलियोलिथिक, डी. अपर पैलियोलिथिक। उत्तर बी. मेसोलिथिक। टेरी स्थल तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में 11 स्थलों का समूह है। वे लाल रेत के टीलों से जुड़े हुए हैं। ये टेरी स्थल मध्यपाषाण काल के हैं। प्रश्न 26. निम्नलिखित में से कौन 10 राजाओं की लड़ाई में शामिल थे? 1. यदु, 2. तुर्वशा, 3. पुरु, 4. अनु। नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें। ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1, 2 और 3, डी. 1, 2, 3 और 4। उत्तर डी. 1, 2, 3 और 4। प्रश्न 27. पुराणों की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानी जाती है? ए. वसुमित्र, बी. व्यास, सी. सुश्रुत, डी. वासुदेव। उत्तर बी. व्यास। पुराणों को संत व्यास द्वारा रचित माना जाता है। कहा जाता है कि 4 युगों से एक महायुग बनता है और 1000 महायुगों से एक कल्प बनता है। प्रत्येक कल्प आगे 14 मनवंतरों में विभाजित होता है। प्रश्न 28. रामायण की रचना किसने की थी? ए. व्यास, बी. वाल्मीकि, सी. वसुमित्र, डी. वासुदेव। उत्तर बी. वाल्मीकि। रामायण की रचना मोटे तौर पर सी के बीच की गई थी। 400 ईसा पूर्व, 300 सी। रामायण, जिसे आदिकाव्य भी माना जाता है, वाल्मीकि द्वारा रचित पहला सचेतन काव्य है। इसमें 7 कांड या पुस्तकें होती हैं।
प्रश्न 29 प्राचीन भारत में एकात्मक चरित्र वाले गणतांत्रिक राज्यों को किस नाम से जाना जाता था? ए. जनपद, बी. संघ, सी. निगम, डी. महाजनपद। उत्तर सी. निगम। प्राचीन भारत में गणतंत्र और अभिजात वर्ग दो थे, एकात्मक और संघीय। जिन गणतंत्रात्मक राज्यों में एकात्मक चरित्र था उन्हें निगम या शहर गणतंत्र कहा जाता था। प्रश्न 30 छठी शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल ग्रामीण से शहरी जीवन में संक्रमण का विवरण देता है? ए. अतरंजीखेरा, बी. तक्षशिला, सी. अवंतीपुरा, डी. कोसल। उत्तर ए. अतरंजीखेरा। गंगा के मैदानों की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पर लोहे के फाल के उपयोग से कृषि में काफी प्रगति हुई। उत्तर प्रदेश के वर्तमान एटा में स्थित अतरंजीखेड़ा का उत्खनन स्थल ग्रामीण से शहरी जीवन में संक्रमण के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है।